नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज हम आपके लिए एक अच्छी खबर भी लाए हैं और साथ ही साथ शिक्षा में से जुड़ी एक अपडेट भी है। सबसे पहले हम शिक्षा में से जुड़ी अपडेट ही बता दें तो कल संत श्री राजूदास महाराज जी से डिप्टी सीएम श्री दिनेश कुमार शर्मा जी आके मिले और आपको पता ही है कि इन्हीं के संरक्षण में शर्मा कमेटी की स्थापना हुई थी और शिक्षा मित्रों के लिए रिपोर्ट तैयार की गई थी। कल जब ये बैठक हुई थी तमाम शिक्षा मित्रों के बीच में यही सवाल था कि क्या मानदेय बढ़ोतरी वाली बात आपस में इन दोनों के बीच हुई होगी, लेकिन कोई भी खबर ना तो संत श्री राजूदास महाराज की तरफ से और ना ही डिप्टी सीएम जी की तरफ से ऐसी कोई निकल के आई कि शिक्षा मित्रों के लिए मानदेय बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मित्रों के लिए हमने पूरा न्यायोचित उपाय किया है और इसके तहत शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की जाएगी। तो अभी आप मानदेय वृद्धि पर कोई भी टीका टिप्पणी ना करें और अभी देखें कि सरकार की अगस्त में होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में क्या निर्णय लिया जाएगा। तो बस शिक्षा मित्रों से जुड़ी ये अपडेट थी। अब दूसरी जो खबर है वो शिक्षा मित्र के इतिहास को थोड़ा सा दोहराती है, यानी कि एक ऐसी भर्ती जो शिक्षा मित्र के पूर्ण रूप से समान है, बस उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस हम बताएंगे कि अगर ये डिफरेंस रखा गया तो शिक्षा मित्रों के साथ ऐसी क्या समस्या थी जो उनको ये सुविधा नहीं दी गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायतों में रखे जाने वाले ग्राम सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर की। अब हर ग्राम पंचायत में एक कंप्यूटर सहायक कम ऑपरेटर रखा जाएगा। इसका मानदेय 6,000 रुपये होगा। ये हम पहले भी आपको अपने वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन अभी जो जारी गाइडलाइन हुई है उसके अंतर्गत सारी जो शर्तें हैं, नियम हैं, वो बता दिए गए हैं। तो आज इसी भर्ती को लेकर हम थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो उनका कहना है कि 58,189 ग्राम पंचायतें हैं, जबकि केवल और केवल 16,000 पंचायत सचिव हैं। तो इतने पंचायत सचिव के द्वारा सभी पंचायतों पर नियमित बैठक नहीं की जा सकती है और ना ही नियमित व्यवस्था के तहत सभी समस्याओं को सुना जा सकता है या ग्राम वासियों की समस्याओं को हल किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम सहायक कम ऑपरेटर होगा। दूसरा बिंदु है कि हर ग्राम पंचायत में एक जन सेवा केंद्र होगा। आपको पता है कि जन सेवा केंद्र लाइसेंस लेके खोले जाते थे। हर गांव में कहीं ना कहीं जो चाहे इसमें आवेदन करके ले सकता था, लेकिन इनकी दूरियां इतनी होती थी कि लोगों को गांव से बाहर जाके जन सेवा केंद्र पर कार्य कराना पड़ता है। जन सेवा केंद्र के कार्य आप भली भांति जानते हैं। जन सेवा केंद्र पर आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, इन सब का करेक्शन वगैरह, इनका नवीनीकरण, सब इन पर व्यवस्था होती है। जहाँ तक कि इंटरनेट की सुविधा होने की वजह से आप वहाँ से अपने खेत की फर्द वगैरह भी निकलवा सकते हैं। तो यही जन सेवा केंद्र अब हर ग्राम पंचायत में खोला जाएगा। अब बात करते हैं कि पंचायत सहायक या कंप्यूटर ऑपरेटर के चयन की क्या प्रक्रिया होगी। तो आपको कुछ अपना पुराना इतिहास याद आएगा। सेम वही प्रक्रिया है जो शिक्षा मित्र के चयन में की गई थी, यानी कि हर ग्राम पंचायत में एक ही कंप्यूटर ऑपरेटर रखा जाएगा। ये कंप्यूटर ऑपरेटर जातिवार उस आरक्षण श्रेणी में होगा जिस आरक्षण श्रेणी में प्रधान का चुनाव हुआ है। यानी प्रधान अगर अनुसूचित जाति का है तो कंप्यूटर ऑपरेटर भी अनुसूचित जाति में से ही लिए जाएंगे। ये आरक्षण के हिसाब से तो आप समझ के होंगे। बाकी है कि ये भी इंटर पास लिए जाएंगे। इंटर और हाई स्कूल के औसत अंकों से मेरिट बनाई जाएगी और ग्राम पंचायत में जिसके अंक सबसे ज़्यादा होंगे वो कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा। चयन प्रधान के द्वारा ही होगा। प्रधान इसकी मुनादी कराएंगे। मुनादी करने के बाद जो प्रधान और उसकी समिति है वो इन आवेदनों को रिसीव करेगी और उसमें से चयन कर उसका अनुमोदन कर जिलाधिकारी महोदय को भेजेगी। जिलाधिकारी महोदय की टीम में जिलाधिकारी महोदय अध्यक्ष तो होंगे ही, साथ ही साथ वीडियो यानी मुख्य विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत से भी एक अधिकारी उसमें शामिल होते हैं। इस समिति का जो अधिकार है वो आवेदक की सत्यता की जांच करना और यदि कोई आपत्ति जो उनकी अर्हता नहीं पूरी करते हैं फिर भी उनका चयन किया गया है उसके अकॉर्डिंग पंचायतों को निर्देश देना है। ये है कि जिला समिति जो है किसी का भी नाम सिफारिश के तौर पर नहीं दे सकती है, ना ही किसी का डायरेक्ट चयन कर सकती है। चयन ग्राम प्रधान के स्तर से ही होगा।
तो आपको लग रहा होगा कि ये सेम स्थिति शिक्षा मित्रों के चयन में भी थी। प्रधान का आरक्षण, इंटर पास, मेरिट, जिला अधिकारी महोदय द्वारा जो है स्वीकृति, ये सब व्यवस्था वैसे जैसे शिक्षा मित्रों की थी ऐसे ही ये करी। कंप्यूटर ऑपरेटर की अर्हता में हमने आपको बताया कि वो इंटर पास होना चाहिए, 18 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट की व्यवस्था की गई है। ये उनकी अर्हता है और साथ ही साथ वो ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। ये मुख्य रूप से इस आवेदन करने के लिए अर्हता। अब इस चयन में सबसे ज़्यादा जो मुख्य बात है वो ये है कि यदि इस ग्राम पंचायत में किसी परिवार के मुखिया या कह लीजिए मुख्य जो व्यक्ति होता है जो अर्निंग करता है, उसकी अगर मृत्यु कोविड-19 की वजह से हुई है तो उसकी पत्नी, उसकी पुत्री, उसके पुत्र को आवेदन करने का अधिकार है और उसका आवेदन करना ही उसका चयन होगा। यानी कि सबको पछाड़ते हुए उसको प्राथमिकता दी जाएगी और उसको कंप्यूटर ऑपरेटर बनाया जाएगा। बस शर्तें थोड़ा सी अर्हता तो वही पूरी करनी पड़ेंगी, इंटर पास होना चाहिए। तो उसके लिए यह है कि उनकी मेरिट नहीं बनेगी, सबको हटाइए, केवल कोविड-19 की वजह से जिस परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस परिवार के सदस्य को नौकरी मिल जाएगी। अब अगर यदि ऐसा होता है कि एक ही ग्राम पंचायत में एक से अधिक परिवारों में कोविड-19 की वजह से किसी की मृत्यु हुई है तो उन परिवार में हाई स्कूल और इंटर के अंक जोड़ के जैसे मेरिट बनती है, अब उन परिवारों के बीच में मेरिट बना के चयन किया जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोविड-19 में मृत्यु हुए उन व्यक्तियों के लिए सबसे ज़्यादा राहत वाली बात। मानदेय की बात बताएं तो मानदेय हमने आपको बताया था कि इनको 6,000 रुपये प्रति माह का मानदेय मिलेगा। अब यहाँ बात हम करते हैं शिक्षा मित्रों की संग। शिक्षा मित्रों की नियुक्ति जब सबसे पहली बार हुई तो उनको 1,750 रुपये का मानदेय मिलता था और जब सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नौकरी स्टार्ट हुई तब 2,000 रुपये मिलता था। तो चलिए यहाँ पर डायरेक्ट शुरुआत 6,000 से हो रही है, लेकिन यहाँ कहीं भी पूरी जो दिशा निर्देश हैं उसमें कहीं भी ये नहीं लिख रहा कि इनको 11 महीने का मानदेय मिलेगा। यानी इनका चयन पूरे 12 महीने के लिए हो रहा है, संविदा पर हो रहा है, उसी प्रक्रिया के दौरान हो रहा है जैसा कि शिक्षा मित्रों के साथ हुआ था। तो इनको 12 महीने का मानदेय क्यों दिया जा रहा है? बात यहाँ ये आती है कि शिक्षा मित्रों को 12 महीने का मानदेय सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया था कि ये कहते थे कि अगर इनको 12 महीने का मानदेय दिया गया तो कोर्ट में जाके ये साबित कर देंगे कि ये एक नियमित संविदा कर्मी है और ये स्थायी होने की मांग करेंगे। तो क्या किसी संविदा कर्मी को 12 महीने का मानदेय नहीं मिलता है? अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पर सरकार 12 महीने का 6,000 रुपये प्रति माह का मानदेय कैसे दे रही है? बस यही एक मेन अंतर है शिक्षा मित्र की भर्ती में और इस भर्ती में। बाकी इसमें जो प्रशिक्षण होगा चयन के बाद वो 2 माह का प्रशिक्षण होगा, जिसके बाद इनको कंप्यूटर ऑपरेटर के तहत स्थानीय ग्राम पंचायत में नौकरी दे दी जाएगी। इनके लिए विरुद्ध कार्रवाई में क्या होगा? अगर इनके विरुद्ध कोई कृत्य पाया जाता है तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं और प्रधान है उनकी जो समिति है वो इनका 2/3 यानी 2/3 के मत से इनको निष्कासित कर सकती है और इनको निकाल सकती है। और अगर इनका कार्य सही पाया जाता है प्रतिवर्ष तो इनका कार्यकाल बढ़ा के आगे 2 वर्ष के लिए कर दिया जाएगा। इसमें ये व्यवस्था की गई है कि ग्राम प्रधान के परिवार में से कोई व्यक्ति यह नौकरी नहीं कर सकता है। पिता, पुत्र, पुत्रवधू ये सभी इस श्रेणी में आते हैं और इनमें से किसी को भी नौकरी नहीं मिलेगी। पंचायत भवन की सफाई की बात करें, जहाँ ये केंद्र बनाया जाएगा वहाँ पर सफाई की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के सफाई कर्मी की होगी। अगर उनके पास ज़्यादा गांव हैं तो एक रोस्टर के द्वारा ये व्यवस्था की जाएगी कि उस कक्ष की साफ़ सफाई की जाए। अब इस भर्ती को होने से पहले ग्राम पंचायत भवन में जो सामग्री की आवश्यकता होगी उसकी लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें क्या क्या लिस्ट दी गई हैं।
एक कार्यालय हेतु कुर्सी है, एक ऑफिस कंप्यूटर मेज है, एक अलमारी स्टील की, सोलर पैनल, बैटरी, डबल बैटरी और इन्वर्टर सहित दरी चाहिए, पंखा, कमरे की उपलब्धता एवं आवश्यकतानुसार, डेस्कटॉप कंप्यूटर, यूपीएस, मल्टीपर्स प्रिंटर्स, वेबकैम, सीसीटीवी कैमरा। तो दोस्तों ये थी शिक्षा में से जुड़ी खबर और ग्राम पंचायत में रखे जाने वाले ग्राम सहायक की अपडेट। बाकी आप अपने यहाँ इसकी जो है प्रक्रिया शुरू करवा दें, क्योंकि हमें जहाँ तक लग रहा है इसका 31 जुलाई से आवेदन जो है आ जाएगा। 31 जुलाई के बाद आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप भी आपको हमारी वेबसाइट www.govitgopal.com पर जाकर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, उस पर जाकर आप इसका आवेदन का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।